फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो क्या आप लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर और निर्वात मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड वैक्यूम को समझना चाहते हैं? तो चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एक डेली लाइफ के एग्जांपल से समझ सकते हैं। तो चलिए हमारे आपके समक्ष हम एक कैंडल लिए हुए हैं। इस कैंडल को अभी हम लोग बर्न करते हैं। तो ये हमने बर्न कर दिया। अब देखिए ये जल रहा है। अभी आपको हम दिखाते हैं कि हमारे पास एक शीशे का ग्लास है। इस ग्लास को अगर हम लोग इन्वर्ट करते हैं, इसको ऐसे रखते हैं, तो आप देखेंगे कि इसकी ज्वाला धीरे धीरे क्या होगी, घटेगी। ये घट रही है और अभी नॉर्मल है। लेकिन इस ग्लास में थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि ये बहुत अच्छे से इसका ये सर्कुलर डायमेंशन नहीं है। तो इसके बदले हम लोग दूसरा ग्लास लें। इससे भी आप कर सकते हैं इसके, अगर आपके पास अच्छा ग्लास हो। तो हमने इस ग्लास को लिया है। अब देखते हैं इस ग्लास से हम इसको ढक देते हैं। तो ढक देते हैं तो क्या होगा कि अंदर की जो ज्वाला है वो बुझ जाएगी। और बुझने के बाद देखते हैं क्या होगा कि हम लोग क्या करते हैं। तो देखिए ये धीरे 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 जाके हम लोग यहाँ पे इसको रख दिए, इसके ऊपर रख दिए। तो आई होप कि इतने देर में तो वो ज्वाला बुझ गई होगी। क्यों? क्योंकि अंदर का जो ऑक्सीजन है अब तक में समाप्त हो गया होगा। तो क्या हुआ होगा? तो देखिए अब इसको अगर आप देखेंगे तो इस ग्लास के सहारे इस पूरे के पूरे मिरर को आप रेज कर सकते हैं। तो क्या इसके पीछे का फिजिक्स आप हमको समझा सकते हैं? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ कि अंदर में जो ऑक्सीजन था वो जल गया। तो अंदर में क्या हुआ, एक लो प्रेशर का जोन मतलब कम दबाव का क्षेत्र क्रिएट हुआ और बाहर में है उच्च दाब। तो इस दोनों के बीच में क्या हुआ, एक दाब का डिफरेंस क्रिएट हो गया, प्रेशर का एक डिफरेंस क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगना शुरू हुआ। उस फोर्स की वजह से क्या हुआ, इस पूरे के पूरे मिरर को हम लोग रेज कर सकते हैं। आप चाहे तो इस पर एक दो ऑब्जेक्ट रख के भी इसको रेज कर, मतलब आप ये देख सकते हैं छोटे से ग्लास में जो एयर ट्रैप है उसकी वजह से कितना प्रेशर क्रिएट होता है। और इतना बड़े एटमॉस्फेयर का प्रेशर हमारे ऊपर लगता है। तो आप सभी जानते हैं कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कितना पास्कल होता है। तो 1.01 × 10⁵ पास्कल। मतलब अगर आपके ऊपर हम बोलते हैं कि अभी एटमॉस्फेयर का दाब दो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो उसका मतलब आप समझ सकते हैं एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के साथ। तो आई होप आपको यहाँ पे हम दो चीज़ समझाए कि एक प्रेशर का मतलब क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है और वैक्यूम कैसे क्रिएट होता है। वही वैक्यूम जो प्रेशर डिफरेंस है वो क्रिएट हुआ है, जिसकी वजह से इसको हम लोग रेज कर पा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।